हे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है जिसका नाम है जीवन साथी। विमला और अनुराधा अच्छे दोस्त हैं। विमला के बेटे की शादी हो गई थी। अनुराधा अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी। तभी विमला अनुराधा से बोलती है, ऐसी बहू लाना जो घर को संभाले, तुम्हारी सेवा करे। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगी तो घर संभालना तो दूर, एक कप चाय बना के भी नहीं देगी। विमला ने हल्की सी मुस्कान के साथ लड़की की फोटो पर एक नजर डाली और अपनी सहेली अनुराधा को सलाह दी। अनुराधा ने दोबारा लड़की की फोटो हाथ में ली और फिर से ध्यान से देखी। लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी हुई मुस्कान थी। उसके कपड़े लड़की के खुले सोच विचार होने का प्रमाण दे रहे थे। उसके गले में लटका आई कार्ड यह दिखा रहा था कि वह नौकरी पेशा लड़की है। अनुराधा ने थोड़ा सोचा, फिर अनुराधा ने विमला से कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। बहू ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ऊपर से नौकरी भी करती हो, तो उससे किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद रखना बेकार है। और दोनों अपने घर चली गईं। अनुराधा के मन में थोड़ा चिंता हो गई। उसे यही बात बार बार परेशान कर रही थी कि बेटे के लिए कैसी बहू अच्छी रहेगी। तभी अनुराधा के पति अपनी पत्नी को परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। अनुराधा कहती है कि अगर हम ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो शायद वह हमारा घर नहीं संभाल पाएगी और हमारी सेवा भी नहीं करेगी। तभी अनुराधा के पति तेजी से हंसते हैं और कहते हैं, यह तुम क्या बिना मतलब की बातों की चिंता कर रही हो। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने तो अपना जीवन जी लिया। अब जो भी लड़की आएगी, यह घर उसका भी होगा। उसकी भी अपने घर के प्रति जिम्मेदारियां होंगी। वह अपना घर खुद संभालेगी। और बहू अपने बेटे के जैसी पढ़ी लिखी और एक जैसे विचारों वाली होगी तो दोनों बहू बेटे मिलकर अच्छा मुकाम बना सकते हैं। हमारा क्या है, हम तो उन्हें देखकर ही खुश होंगे। वैसे भी हम अपने बेटे के लिए उसकी जीवन साथी ला रहे हैं, अपने सेवा के लिए कोई नौकरानी तो नहीं, और किसी से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, चाहे वह ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो या कम पढ़ी लिखी लड़की हो। यह सब तो हमारे प्यार, अपनेपन और उसके संस्कारों पर निर्भर करेगा। अपनी पति की बातों को सुनकर अनुराधा जी को समझ आ जाता है और अब वह चिंता से मुक्त हो जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद अनुराधा जी विमला से मिलती है और उसी लड़की की फोटो दिखाते हुए बोलती हैं, इसको ही हमने अपनी बहू के रूप में चुना है। अनुराधा विमला से कहती है, बहू बेटे के सोच विचारों के अनुसार ही होनी चाहिए, जिससे बेटे और बहू एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अपनी सेवा के लिए तो हम किसी को रख सकते हैं। बेटे को जो लड़की पसंद है, हम भी उसी में खुश हैं। मुझे कितने दिन और जीना है भला। मुझे बेटे के लिए जीवन साथी चाहिए, ना कि अपने लिए तेल मालिश करने वाली बहू चाहिए। विमला ने अनुराधा के हाथ से लड़की की फोटो ले ली और देखने लगी। उनको अपनी बहू का ख्याल आया, जिसे उनका बेटा छोड़कर मुंबई चला गया था। उनकी बहू सीधी सादी, ज्यादा स्मार्ट नहीं थी। उनकी बहू सेवा करती, बहुत घरेलू थी। उनका बेटा साल में सिर्फ 2 बार ही घर आता था। कहीं ना कहीं से उन्हें यह खबर मिलती रहती थी कि वो वहाँ किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। सरला अपनी बहू की आंखों में अपने पति के लिए हमेशा प्रतीक्षा देखती। उसके दिल में एक मौन सा पसरा हुआ देखकर दुखी हो जाती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला ने अनुराधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो अनुराधा। बहू हमारा ख्याल रखे चाहे ना रखे, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, यही बात बहुत है। आजकल की दुनिया में वो खुश रहेगी तो बेटा भी खुश रहेगा। बेटे को खुश देखकर हम लोग भी खुश रहेंगे। काम का क्या है, वह तो हो ही जाता है। दोनों हंसती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं और अनुराधा विमला का मुंह मीठा करवाती हैं। एक जीवन साथी के लिए दोनों के सोच विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। आपस में विचारों के नहीं मिलने से जीवन में बस समस्या ही रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।